हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का विषय एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास 1 to 5 का सेट नंबर 10 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, ध्यान रखिएगा, किरण पब्लिकेशन का यह वाला क्लास है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा क्लास है जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वह क्लास आपको दिया जा चुका है। उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। सामान्य अध्ययन का आज का यह क्लास है। टोटल यहाँ पे सेट्स की संख्या आप देख पा रहे हो, ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ईवीएस का सेक्शन दिया गया है आपका, एनसीईआरटी और एससीईआरटी वाला। उसका भी क्लास आपको टॉपिक वाइज क्लास नंबर जो चैप्टर आप क्लास 3rd है, 4th है, 5th है, इसका सारा चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग उसे भी ज़रूर देखेंगे। तो आइए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे पहले चलते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या फिर का तो ज़रूरत नहीं है। तीसरा हम लोग टिक करेंगे ना, पहले भी देख चुके हैं सवाल को। हाइड्रोजन सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन ना एक साफ ईंधन कह सकते हो, होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किसके लिए? तो पर्यावरण प्रदूषण वगैरह नहीं करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन एक अणु है जो, बताइए, कितना ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही जवाब, 3 परमाणुओं से बना होता है। ओजोन एक अणु है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये ना 3 ऑक्सीजन परमाणु यानी कि O3 इसमें होता है, आपको बताना होता है। ओजोन का घनत्व अगर पूछे किससे मापा जाता है तो डीबी कहते हैं इसे, जिससे कि हम लोग डॉप्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डॉप्सन कहलाता है। सही जवाब है नंबर 3rd। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, हरियाणा में नहीं आता है। 3rd हो जाएगा सही जवाब। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में फैला हुआ है। त्रिजक्शन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ये जो घड़ियाल होता है उसका काफ़ी अच्छा घर है, आप यह भी ध्यान रखेंगे। टूटी हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, यह क्या है? जल्दी जमने वाला जिप्सम प्लास्टर होता है। बारीक जो सफ़ेद पाउडर होता है ना, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ ही नहीं है, 5वां को टिक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ना आप यहाँ पे 5 टिक करेंगे, इन सब में से कोई नहीं होगा। सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग किस में किया जाता है? बताइए। देखिए, सड़क की बत्ती के लिए नहीं भाई, बैटरी आवेशन के लिए नहीं, घर में नहीं। सोडियम वाष्प लैंप इसका यूज होता है जो कहिए कि NH वगैरह है, यानी रोड वगैरह है ना, वहाँ पर किया जाता है। रेलवे यार्ड वगैरह में होता है, जो सामान भंडार किया जाता है उसके यार्ड में होता है। इन सब में से कहीं पर भी सोडियम वाष्प का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी आपको नंबर 5 टिक करना है। कैरेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? ऑप्शन नंबर 2 आपको टिक करना होता है, क्रोमियम बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो वह होता है क्रोमियम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा इसे। देखिए, इस्पात लोहे का प्रकार अगर आपसे पूछता है ना, तो मिश्रित होने पर इस्पात क्या रहना, तो यहाँ पर देख लीजिए एक नज़र, 88.4 या 3% के आसपास इसमें आपको लोहा बताना होता है। 11% आप क्या बताओगे? तो यही जो है अपना क्रोमियम बताओगे 11%। और 0.35% इसमें
कार्बन होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, आपसे यह भी कहना चाहेंगे, जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं ना, आप TRE 4.0 के लिए अगर देख रहे हो, 5 के लिए देख रहे हो, तो इस क्लास को तो आप देखिए ही, साथ ही साथ क्लास 6 to 8 के लिए जो क्लास आ रहा है ना, आप उसे भी देखिए। अगर आपको उसमें से लगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं देखना चाहिए, समझ नहीं आता, तो उस सवाल को आप छोड़ के बाद बाकी ये सारे सवाल वहाँ पर भी दिखेंगे आपको। आप 1-2 क्लास को देख लीजिए कम से कम एक बार, ठीक है। काफ़ी ऐसा नहीं है बहुत देर का क्लास होता है, थोड़ा थोड़ा ही टाइम का क्लास है। आप एक बार ना प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो काफ़ी हाई हो जाएगा। इससे फ़ायदा आपका यही होने वाला है। इन सारे सवाल को आप हंसते खेलते उड़ा देंगे अगर थोड़ा सा 6 to 8 पे भी पकड़ बना लेते हैं। बस 1 to 5 पे मत फोकस करके रहिएगा, यही कहना चाहेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 67 है, कह रहे हैं कि बाजार में बिकने वाले मानक यानी कि 18 कैरेट सोने में शामिल है। 18 कैरेट में पूछा है। पता है 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध माना जाता है, तो 18 कैरेट को ना यानी कि 24 को माना जाता है शुद्ध। 18 पूछा है, इसका 4 भाग करेंगे तो एक, कहने का मतलब है 24 होता है अगर 100%, तो 18 होगा कितना, 75% इसमें शुद्ध सोना होगा। इसके तहत आप यहाँ पर नंबर तीसरा 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु इसमें बताएंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? बताइए, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है या फिर सिल्वर है? अर्धचालक पूछा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। सिलिकॉन आपको बताना होता है। अर्धचालक पूछेगा, सिलिकॉन बिल्कुल सही जवाब है। सिलिकॉन का यूज कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में होता है, याद रखिएगा। विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में यहाँ पे अगर टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोक लेंगे। तीसरा हो जाएगा सही जवाब। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैक नंबर किसकी गति से जुड़ा हुआ शब्द है? हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। मैक संख्या जो है ना वो विमान से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि 3R यानी कि RS जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालीन उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे हैं, क्या है वे? बताइए। 3R मतलब क्या हुआ आपका? देखिए, इसका मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकल और फिर आपका रीयूज होगा, ठीक है। रिड्यूस यानी कमी, रिसाइकल और रीयूज मतलब फिर से यूज करना होता है। यहाँ पे आपको 3R का मतलब बताना होता है। बताना है, कह रहे कि यह बीमारी जो है ये एंडीज मच्छर से फैलती है। कौन सी बीमारी है? एंडीज से फैलेगा आपका डीज डेंगू, डीज डेंगू। एंडीज में आपको डीज दिख रहा है ना, डीज डेंगू आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। विटामिन D2 को हम लोग जानते हैं। विटामिन D को एर्गो कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भंडारित अनाज में पीड़कों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या? पहला सही जवाब हो जाएगा। अनाज में कमी करना हो जाएगा, क्या होगा? अनाज में कमी हो जाएगा, सही जवाब। भंडारित अनाज में पीड़कों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनाज की कमी होगा। अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे, अभी 2 और चीज़ कहना है। पहला, जो भी मित्र क्लास को देख रहे हैं, आपको अगर क्लास पसंद आ रहा है तो क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया? अब देखिए, कुछ देर का क्लास हुआ है अभी, अगर इसी क्लास में ना 4 बार कम से कम आपको ये कहने लगे, दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक कर ही दीजिएगा,
बहुत मेहनत करके आपके लिए क्लास तैयार कर रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। कैसा लग रहा है सुनने में? अभी कम से कम 3 से 4 बार और अगर इस बात को कहेंगे, पता है खुद में भी आप बोर होने लगेंगे, है ना। कोई एक क्लास देख रहे थे कल, आप ही लोग के लिए कुछ क्लास तैयार करना था, तो एक सजेशन में एक वीडियो आया था, देख रहे थे। 10 मिनट के वीडियो में कम से कम 4 से 5 बार सुनने को मिला लाइक लाइक, मतलब कंटेंट उनका काफ़ी अच्छा था, जो वो क्लास दिए थे, जो भी चैनल था काफ़ी अच्छा था। लेकिन 10 मिनट में 4 से 5 बार लाइक 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 सब्सक्राइब करना कह रहा था ना, सच बता रहे हैं खुद भी इरिटेट हो रहे थे। तो ये कहना बार बार, पता है ना आपको कैसा लगता है, तो वैसा नौबत नहीं आने दीजिएगा, है ना। लाइक वगैरह खुद से कर दीजिएगा, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हो सकता है टीचर वाले में आपका इस बार हो जाए, उसके लिए आपको, आप देख रहे हैं कितने मेहनत से आपके लिए क्लास दिया जा रहा है, आगे भी क्लास आपको मिलेगा। तो इस मेहनत को बरकरार रखने के लिए जब तक आप और हमारा यहाँ पे साथ है, तब तक कम से कम वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, है ना। जॉब हो जाएगा फिर तो क्लास देखेंगे नहीं भविष्य में, लेकिन याद करेंगे कि हाँ वहाँ से भी क्लास देखे थे, ये तो है। इसीलिए दोस्तों लाइक वगैरह कर दीजिएगा। कह रहे कि साहित्य अकादमी द्वारा किस भाषा के रचनाकार बासुकीनाथ झा को वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है मैथिली भाषा के लिए हो जाएगा सही जवाब। साहित्य अकादमी के द्वारा कौन से भाषा के लिए, नाम है बासुकीनाथ झा, तो इनको 2023 में मैथिली भाषा के लिए क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको विचार करने के लिए कह रहा है। कह रहे युवाओं के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। सही है क्या? बिल्कुल एकदम, यह तो सही है। देखते हैं आगे किस तरह से ऑप्शन है। हाँ देखिए, सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी। यह भी आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह भी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। सब कथन तो सही है ना, तो चौथा वाला टिक करेंगे, एक से अधिक सही जवाब है। आँखों की देखने की क्षमता में कमी होना किसकी कमी की वजह से होता है? कौन से, मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आँखों की देखने की क्षमता में कमी आती है। जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया होता है, क्यों? उसका रीज़न है, बताइए। टाइम दे रहे हैं, सोच के बताइए। पहला वाला सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सही जवाब है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ज़रा सा रुकिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्या होता है? जब कह रहा है जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूकेंगे ना तो दूधिया होता है। उसका रीज़न क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब है। बताएंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलता है वह क्या है? पाचन, परिसंचरण या फिर उत्सर्जन? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही जवाब। शरीर से अपशिष्ट या फिर आप कहिए ना कि बेकार जो पदार्थ होता है ना, वो जो बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं हम लोग। किडनी जो है मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? बताइए। रेयॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये ना रेयॉन जो है ना मानव के द्वारा बनाया गया फाइबर होता है। ठीक है, सेलुलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से ये तैयार किया जाता है। और जो ये रेयॉन बनाने के लिए जो सेलुलोज की ज़रूरत पड़ती है ना, वो लकड़ी के गूदे से मिलता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1920 के अहमदाबाद सत्र में
कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी साहब, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। कांग्रेस के नेता थे, फेमस कवि थे, नाम था हजरत मोहानी। ठीक है, 1920 यहाँ पे दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस मंच से अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता ये थे। कौन? हजरत मोहानी साहब पहले कार्यकर्ता थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा याद है? किसके द्वारा दिया गया था? 1921 में यही दिए थे। कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो, तो आप जानते हैं यहाँ पे गांधी जी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सेकेंड। कह रहे किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की है? मनसबदारी हो जाएगा अकबर, सही जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया है? पहला सही जवाब हो जाएगा मनसब। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर, कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में कैवल्य का मतलब पूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, कैवल्य पूर्ण ज्ञान। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण जो है 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला 65%, सही जवाब है। SC, ST, OBC और पिछड़ा वर्ग मिलाकर के आपको 65% बताना होता है। कह रहा है कि जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? जाइलम का प्रमुख कार्य ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, पौधों में ना जल का परिवहन, सही जवाब है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम का प्रमुख कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तीसरा हो जाएगा तपेदिक, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इन सारी बीमारियों में से जो दिया हुआ है ना, तपेदिक जो है ना, खास करके ये किसको पता है? तो ये ना फेफड़ा को प्रभावित करता है। कौन सा? तपेदिक। देखिए यहाँ पे रेबीज आपका दिया गया है, पता है रेबीज क्या है? मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। रेबीज किसको? मस्तिष्क को करता है। एड्स के बारे में आपको पता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी करना ये काम करता है, कम कर देता है उसको। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है, सूर्यवर्मन सेकेंड के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। समय पीरियड, टाइम पीरियड क्या था? 1113 से 1150 ईस्वी के बीच में ये बनकर लगभग कहा जाता है कि तैयार हुआ था। पता है अंकोर वाट जो दीवार है ना, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है और लगभग कहा जाता है कि 400 एकड़, समझ रहे हैं, 400 एकड़ में फैला हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहे निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में से उस पद पर वो बैठे हुए थे, वहाँ पर स्वीकार करने से कह रहा है कि एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो उनका नाम था गोखले साहब, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद गोखले साहब को इनका सचिव बनाया गया था, यह भी ध्यान रखना होता है आपको। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से भी इनकार किया था? तो गोखले साहब सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करिए और सही और गलत कथन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक सकते हो। यहाँ पे जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसे एक बहुत ही पतले लगभग कार्बन कॉपी पेपर यानी कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 6 बिंदुओं पर आधारित था ना, तो 9 तो होगा नहीं, 6 होगा। यहाँ पर तीसरा वाला कथन ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन है जो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है? तो पृथ्वी हो जाएगा सही जवाब। भूकंप के कारण होते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और चट्टानों के भ्रंशन के कारण पृथ्वी की सतह के एक भाग की गति की वजह से होता है। तीसरा सही जवाब है। कथन दिया हुआ है, चुनिए सही बताइए। कह रहे हैं टेफ्लॉन भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। ठीक, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर आपका सही दिया है, तो याद इसे जरूर कर लेंगे। ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है कौन सी? जलवाष्प। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ज्वालामुखी में सबसे प्रचुर मात्रा से गैस के रूप में जल वाष्प निकलता है जो हानि नहीं करता है, यह भी ध्यान रखना होता है। भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को कहते हैं क्या? काफ़ी आसान है आपके लिए, अब सीरियट में आपने पढ़ा होगा। क्रस्ट हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब होगा ना, क्रस्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक है इन सब में से कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब। प्रतिजैविक में आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन बताना होता है। कौन सा प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। विश्व का चीनी कटोरा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो कैस्पियन सागर के पास में है ये वाला क्यूबा। ठीक है, चीनी कटोरा कहते हैं क्यूबा को, कैस्पियन सागर के पास में है, ध्यान रखना होता है। लेकिन यह भी एक बात आप ध्यान रखेंगे, अब जो है ना क्यूबा में ना मतलब चीनी का उत्पादन बहुत हद तक कम होता जा रहा है। हो सकता है जल्द ही आपको इसका अब दूसरा देश नाम दिखे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई से संबंधित है? सिंचाई से संबंधित क्या ये है? दूसरा ये वाला है। तीसरा क्या ये वाला है? तीसरा हो जाएगा मोट यानी घिरनी, चेन पंप, ढेकली रहट, ये सब आता है सिंचाई में। बिहार में है अभ्यारण्य कौन से जगह पर? बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, दोनों जगह है। ठीक करेंगे नंबर 4। वाल्मीकि वन्यजीव कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। कांवर झील कहाँ है? तो ये आपके बेगूसराय में है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। तीसरा, भारत का कौन सा राज्य जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस जीव का हवा के द्वारा प्रसार होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कपास, पहला सही जवाब है। हवा के द्वारा प्रसार होने वाले पौधा में क्या आएगा? कपास आता है, सूर्यमुखी आता है, द्विफल आता है, सहजन आता है। याद रखिएगा ये सब होता है हवा के द्वारा प्रसार होना इसका होता है। कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेषकर कांख के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, पसीने में मौजूद लवण के कारण ऐसा होता है। बताएं कथन और कारण को पढ़ के सही क्या है। ठीक है, देखते हैं। टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। टूकन की चोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती है। दोनों कथन एकदम सही है, पहला वाला ही सही जवाब हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए
किसमें प्रावधान किया गया है? तीसरा हो जाएगा सही जवाब, मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान हुआ है किसमें? मौलिक कर्तव्य में हुआ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर में रोजगार लोच उच्चतम है? सेकेंड हो जाएगा निर्माण, सही जवाब है। क्या होगा? निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? केवल वर्षा ऋतु में होता है? नहीं भाई। हमेशा परिवार के सभी सदस्य एक स्थान से जाते हैं मौसमी प्रवास में? नहीं। यह हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर होता है? नहीं, यह भी गलत है। तीनों कथन गलत है, कोई भी सही नहीं है मौसमी प्रवास के तहत। मतलब ऐसा समझिए ना कि मौसमी प्रवास, आपके गांव में मजदूर रहते हैं ना, शहर में रहते हैं ना, वो जो जाते हैं शहर बाहर काम करने, क्या वो बस शहर ही जाते हैं, गांव नहीं जाते हैं, दूसरे देश में नहीं जाते हैं? तो यह भी ये कह रहा था वहाँ पे पूरा परिवार के साथ जाता है? नहीं भाई, जो मजदूर होते हैं अकेले रहते हैं, वो पूरा परिवार को अपने से दूर करके जिम्मेदारी अपना निभाते रहते हैं बाहर में। कह रहे कि आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल क्या होगा? इन सब में से शून्य होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर पर वर्ग सेकेंड से के तुरंत से अगर नीचे आ रही हो। ठीक है, दूसरा वाला सही जवाब है। कह रहे कि हेमाटाइट एक अयस्क है किसका? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आपका, लोहे का होता है। लोहे का अयस्क होता है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तांबा का अगर आपसे अयस्क पूछेगा तो ये आपका कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लास होता है। एल्युमिनियम का आपसे पूछेगा अयस्क, बॉक्साइट आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताएं जिसे ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम मानचित्र थर्ड सही जवाब है, ग्राम मानचित्र है। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? उस विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्या कहता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को आप ना विशिष्ट ऊष्माधारिता के नाम से जानते हो। ठीक है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा में तो कम से कम आपको याद रखना होता है कि यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, रामनाथ कोविंद, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है ना, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद साहब थे उनके चुनिंदा भाषण का तीसरा खंड नाम था लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक शीर्षक से ये जारी किए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोरोना वायरस फैलता है, बताइए इन सब में से कैसे? तो देखिए, कोरोना वायरस यह बीमारी नाक या मुंह से फैल जाता है छोटी बूंद के तहत, है ना। अधिक पास में रहेंगे तो हवा के प्रसार के द्वारा छींकने ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सही, तो भी हो सकता है कोरोना। यह भी होगा, तीसरा वाला भी, नंबर 4 को टिक करेंगे यहाँ पर। हिला के रख दिया था सबको, है ना, कोरोना वायरस। एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कह रहा क्या होगा, बताएं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 0। ठीक है। परिनालिका कहते हो इसे, सोलेनॉइड को आप
परिनालिका के नाम से जानते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए लोहा कह रहा है कि इन सब में से किस में मिलता है? प्रचुर मात्रा में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में होगा। मानव शरीर में लोह का अधिकांश भाग कहाँ पर? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हरी सब्जी में लोहा का मात्रा ज़्यादा होता है। सिनेबार अयस्क है किसका? पारा का हो जाएगा सही जवाब पहला। पारा कहिए, मरकरी कहिए, इसका प्रमुख अयस्क क्या है? तो आपको सिनेबार बताना होता है। हेमेटाइट जो है लोहे का होता है, हेमेटाइट। सीसा का क्या? तो गैलेना बताना होता है, गैलेना सीसा का। जिंक ब्लेड पूछेगा किसका होता है? तो जस्ते का बताइएगा। देखिए फिर से सुन लीजिए, जिंक ब्लेड जस्ता का, गैलेना सीसा का, हेमेटाइड लोहे का, और पारा सिनेबार आपने देख ही लिया। अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना कौन सी तकनीक के रूप में आता है? सेकेंड हो जाएगा, फसल चक्र कहेंगे हम इसे। क्या कहेंगे? फसल चक्र। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? तीसरा को टिक करेंगे, वैशाली सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी थी, यह भी ध्यान रखेंगे। कह रहे कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है किससे? बताएं। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध धातु की पतली परत का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखावृत्त कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच की काल्पनिक रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा वृत्त कहते हैं। तीसरा सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था कौन? सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, है ना। 1829 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को ठीक करेंगे। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? नील्स बोर सही जवाब हो जाएगा। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और कैसे घूमता है? तो बिना ऊर्जा खोए। यह बात किसने? नील्स बोर ने बताया था। याद रहेगा ना, काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तीसरा 343 के तहत आपको बताना होता है। 343 सही जवाब हो जाएगा। जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तीसरा PH3 हो जाएगा। जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस? PH3। आपको मतलब पता है PH3 का? फॉस्फीन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फॉस्फीन कहलाता है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। खैर इस सब सवाल को तो हम लोगों ने काफ़ी बार अब देख लिया, अब तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है, कम मिलती है। तीसरा सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि मेघ बीजन कह रहा है कि मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? तो इसका जवाब अगर नहीं पता हो तो देख लीजिए।
जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित होता है। मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल है जो वर्षा लाने का काम करती है? तो जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल या फिर लवण का ये उनके कण चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है तब ऐसा होता है। तीसरा एकदम सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना कहाँ पर? तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर पहला सोन बहुउद्देशीय परियोजना सही जवाब हो जाएगा। कौन से मुख्य नदी घाटी परियोजना है बिहार में? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना आपको बताना होता है। हीराकुंड कहाँ पर है दोस्तों? ये वाला महानदी ओडिशा में। रिहंद विद्युत परियोजना कहाँ है? तो रिहंद नदी पर है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? स्कर्वी विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम होता है। चोट लगना, मसूड़ों में खून आना, कमजोरी, थकान, ये सब होना यहीं से होता है, इसी से होता है। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कक्षा वाला होता है? 4 नंबर सेकेंड सही जवाब है। एवीज कह रहे हैं क्या? गर्म रक्त वाला जीव होता है और उसका दिल होता है 4 कक्षों वाला। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? आपने ज़रूर सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, राजेंद्र सिंह सही जवाब है। 2015 में इनको ना एक पुरस्कार दिया गया, पता है कौन सा? स्टॉकहोम जल पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? बताइए। राष्ट्रीय मिशन था ग्रीन इंडिया, तीसरा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, मनरेगा के साथ कहिए कि इसका मर्ज वो कर दिया गया था। बताएं कि कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है? तो इसमें ना विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होता है ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग 4 को ठीक करेंगे यहाँ पर। कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है? तो विटामिन ए का, विटामिन डी का। एक पारिस्थितिकी वातावरण में एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है कौन सा? तो खाद्य श्रृंखला में समान स्तर पर रहने वाले जीव का एक समूह को पोषी स्तर हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तीसरा स्तर में पूछा ना, तीसरा स्तर में मांसाहारी और सर्वहारी होते हैं, जो शाकाहारी भोजन करता है। तो ऑप्शन नहीं यहाँ पे है, नंबर 5 को हम लोग ठीक करेंगे यहाँ पर। बताएं कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, चलती ट्रेन में बैठा आदमी, चलती ट्रेन खुद गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ये टंकी में भरा पानी तो गतिज का होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 को ठीक करेंगे, एक से ज़्यादा सही है। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण जो होता है, यानी कि सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना, तिरछा अपने अक्ष पर होना, 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से बदलाव आता है। तो परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष होना इसका ये मायने रखता है, मौसम के बदलाव में आना, मौसम का बदलाव होना। सर्वव्यापी लेने वाले कौन सा रुधिर वर्ग है? सर्वव्यापी यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं? ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। सर्वव्यापी मतलब सबसे जो ब्लड ले सकता है वो होता है। ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसको सर्वव्यापी दाता कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? बताइएगा। तो बताइए, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है?
ऑप्शन नंबर अवतल आपको बताना होता है तीसरा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन रहा आपके सामने, बताएं। भौतिक पूछा मतलब जो अपने वास्तविक स्वरूप में भौतिक परिवर्तन में। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा सही। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, घटता है और वायु में नमी अधिक होती है, मतलब जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। संग्रहित वर्षा जल 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रहता, इसका कारण बताएं। ऑप्शन नंबर तीसरा, ये ना अम्लीय हो जाता है। संग्रहित वर्षा का जल 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रहता है, इसका कारण क्या है, यह अम्लीय होता है, तीसरा सही जवाब है। उष्माद्वीप क्या है, उष्माद्वीप ऑप्शन नंबर तीसरा, वह शहरी या महासागरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। यह आपका तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, उष्माद्वीप कहलाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था, सिंगापुर हो जाएगा, तीसरा सही जवाब। 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इथाइल इथनोएट बनाता है, तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। तो यहाँ पर ना आपको गोल्जी उपकरण तीसरा बताना होता है। कौन सा कोशिका अंग कह रहा है कि पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करेगा, तो गोल्जी उपकरण हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाला सही विकल्प का आप चुनाव करिए। देखिए पहला वाला ही सही जवाब दिख रहा है, वाष्पीकरण, फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन, फिर आपको अवक्षेपण बताना होता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, मतलब तो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा सुरेश वाडकर आपको बताना होता है। सुरेश वाडकर साहब को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है, तलछटी चट्टान के द्वारा हो जाएगा सही जवाब। मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा तलछटी चट्टान से बनता है दोस्तों, याद रखेंगे आप इसे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकत्रित है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण हो जाएगा, सही जवाब। कह रहे हैं कि जुलाई 1950 में क्या था यहाँ पे, अच्छा अधिक पेड़ लगाओ होगा, सवाल देख के आप समझिए क्या होगा। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ, ठीक है, ये एक कार्यक्रम चला था। कौन किए थे इसका अभियान की शुरुआत, कौन किए थे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ना आपको मुंशी साहब दूसरा में होगा शायद आंसर, यहाँ पे ऑप्शन आपका, ठीक है। तो KM मुंशी साहब का नाम आपने ज़रूर पढ़ा है ना। उन्हीं के द्वारा 1950 में, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किया गया था। उस वक्त पता है क्या थे वे, तो केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे उस वक्त। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड जो है वो सही होना था। यहाँ पे फ्रेंड्स सेट नंबर 10 होता है समाप्त। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लास अच्छा लगा है।
तो जैसा कि आपको बीच में कहे थे, क्लास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद से करिएगा, बार बार ना कहना पड़े। नहीं करेंगे तो अगला वाला वीडियो में अगला जो सेट आप देखेंगे उसमें माथा खा जाएंगे आपका, लाइक करके, इसीलिए कर दीजिए। जो ये सब थंबनेल आप देख रहे हो ना, ये इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि इसका क्लास मास्टर वीडियो के रूप में दिया जा चुका है। जो भी लोग इस क्लास को नहीं देख पाए हो, टच करके अभी ही देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब क्लास है। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताएंगे। यहाँ पे थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देखे हो टच करके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप और जो क्लास है उसे देख सकते हो।